हेलो बच्चों, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो जब आपको ऐसा प्रूव करना है तो आपको पहले अज्यूम ये करना है कि सपोज ये रेशनल है। ठीक है, तो अंडर रूट 5, सपोज अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये मान के चलेंगे। अब अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो यानी कि ये इक्वल होना चाहिए रेशियो के फॉर्म में। हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं जहां ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब जिनका वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। रिकॉर्डिंग हो रही है? जिनका इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ए अपॉन बी लिख दिया। अब हम दोनों साइड बी का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इधर चला जाएगा, बी अंडर रूट 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हमें दोनों साइड का क्या करना है। अब अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 को हमें नॉर्मल इंटीजर पे लाना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और इधर हो जाएगा बी अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आज आएगा 5। अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 5। अंडर रूट 5 को अगर अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है ना, इसका उल्टा होता है एक्चुअली बेसिकली। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए स्क्वायर का कोई जो फैक्टर है, अब देखो ए स्क्वायर का फैक्टर एक फैक्टर 5 है ना, तभी 5 है और दूसरा बी स्क्वायर है। तो इफ 5 इज अ फैक्टर, आपको ऐसा लिखना है बच्चों, इफ 5 इज अ फैक्टर, 5 एक फैक्टर है ए स्क्वायर का। अगर ए स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, देन 5 will also be a factor of a। अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है, कोई भी नंबर अगर ए स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो नंबर उसके उस नंबर का भी फैक्टर होता है। तो ए स्क्वायर का फैक्टर है 5, तो ए का फैक्टर भी 5 होगा। तो यानी कि ए का एक फैक्टर 5 है। अब ए का एक फैक्टर 5 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए का एक फैक्टर 5 है तो सपोज ए, देन ए इक्वल टू 5 कुछ और नंबर मान लेंगे, सपोज के है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो 5 है ना, दूसरा कोई और नंबर सपोज मान लिया हमने के है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 5 के हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ए का स्क्वायर। तो 5 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई के का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है, 5 का स्क्वायर और के का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर इसकी वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो सब्सटीट्यूटिंग
ए स्क्वायर इन, वैसे इक्वेशन कुछ मान लो, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में रखो आप, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर जब मैं 5 स्क्वायर के स्क्वायर रखूँ तो ये जाएगा 5 स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 स्क्वायर है तो 2 टाइम 5 थे यहाँ पे, तो एक टाइम से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का एक फैक्टर है 5, तो बी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो सेम प्रॉपर्टी, अगर कोई भी नंबर अगर किसी स्क्वायर का फैक्टर होता है, बी स्क्वायर का फैक्टर है 5, तो बी का भी एक फैक्टर 5 होगा, ठीक है। तो हेयर सेम ये लिखना है आपको, इफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर का फैक्टर है, इफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर देन 5 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ बी। अब एक ही जगह में आप बी कर दोगे, है ना, तो 5 विल बी अ फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। अब देखो 5 बी का भी फैक्टर हो गया, 5 ए का भी फैक्टर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या ज्यूम कर रखा है कि ए अपॉन बी, है ना, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर है नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 भी एक फैक्टर हो रहा है इसका, ठीक है। तो जो कि इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, है ना। अगर दोनों का एक फैक्टर 5 है तो यानी कि को प्राइम नहीं हुए, है ना, और को प्राइम नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स √5 इज अ इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। तो इस तरह से बच्चों इसको प्रूव करते हैं हम, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों इस तरह से, तो ये आपको सही हो जाएगा। ऐसे ही आप √2 √3 ट्राई करना, और ये ऐसी तरह से हो जाएगा। √7 को ट्राई करना, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। छोटी एक्सरसाइज है ये। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है। अब हम उल्टा सोचेंगे, हम ये पहले मान के चलेंगे कि ये नंबर ये रेशनल है, ठीक है। तो सपोज या लेट अस अज्यूम कि दिस नंबर इज रेशनल, 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक है। अब ये रेशनल है तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a अपॉन b are a and b are integers with no factor other than 1, ठीक है। यानी कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अब आप इसको सीधा लिख सकते हो को प्राइम नंबर, या दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर a and b are co-prime numbers, इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं, हम 3 2 दोनों को उधर ले जाएंगे एक एक करके। पहले 3 प्लस में इधर को उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बच्चा 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3, ये 3 इधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। ये दोनों तरफ -3 से माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका आंसर। अब 2 को इधर ले जाएंगे हम, तो इधर √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b -3, और ये आ जाएगा 2 डिवीजन में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर मान लिया, रेशनल नंबर में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो रेशनल नंबर आएगा, 3 माइनस किया तो। अब उसमें 2 डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, तो ये क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। वैसे भी दो इंटीजर्स हैं, उनका रेशियो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, है ना, उसमें से माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर, और डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर आएगा। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये पूरा जो ये नंबर है a अपॉन b, या ये 3 + 2 √5 ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि दिस नंबर शुड बी रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड शुड बी रेशनल नंबर, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 विच इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, है ना। इसका मतलब ये जो है, जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है, रेशनल नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। ये छोटी एक्सरसाइज है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट है बच्चों, मैं एक दो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। जैसे है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट द नंबर्स आर इरेशनल, इरेशनल नंबर है। नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है आपका 1/√2, 1/√2। अब इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है, कर दोगे? कैसे प्रूव करोगे? ये प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, तो हम क्या मानेंगे कि इसको हम पहले अगेन, हाँ, सपोज हर एक जगह में इसकी ट्रिक यही है कि आपको पहले इसको रेशनल मानो। सपोज 1/√2 इज रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल, ये प्रूफ, ये समझो। ठीक है, अब अगर ये रेशनल है तो उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, एंड ये इंटीजर्स हैं। तो अब ये बताओ कि a/b इज इक्वल टू 1/√2। अब इसका उल्टा कर दो, दोनों टाइप का अगर रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा, √2 विल बी इक्वल टू b/a, है ना, √2/1 हो जाएगा ना ये, b/a। तो यानी कि b/a, अब a/b रेशनल है तो उसका रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट राइट हैंड साइड तो रेशनल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड √2 क्या होता है, √2 इज इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमने सपोज किया है कि ये नंबर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, है ना। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, है ना। तो इसलिए ये पूरा नंबर आपका क्या हुआ, इरेशनल हुआ। ठीक है, अब अगला पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 7/5। इसको प्रूव करो जल्दी से, 7/5 को प्रूव करेंगे। तो वही, अब इसको प्रूव करने के लिए ये सपोज करो कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में लिख दो, है ना। तो a/b के फॉर्म में लिख दिया। तो अब 7/5 है तो आप 7 को इधर ले जाओ, तो ये √5, तो ये हो जाएगा 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर के डिवीजन में चले जाएगा। अब a/b अगर रेशनल नंबर है ना, तो a/7b भी रेशनल नंबर होगा, है ना। तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये नंबर भी इरेशनल होना चाहिए, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल है तो ये रेशनल है। ठीक है, लेकिन हमने क्या मान के चल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, बोथ द स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी, इसलिए ये जो नंबर है 7/5 ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है, 6 + √2, 6 + √2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो इसको भी a/b के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, a/b - 6। ठीक है, अब a/b रेशनल है तो a/b से कुछ घटा दो, 6 घटा दोगे तो भी तो रेशनल ही होगा, तो ये रेशनल होना चाहिए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आपस में। ठीक है, इसलिए ये जो a/b है ये रेशनल नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहो। और अब हम प्रीवियस ईयर के साथ के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।